हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिसेंट ट्रिकी क्लासेस। एंड आज हम आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक जो है आपके सिलेबस में जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इस पे आपके लिए आप एक ट्रिक लाने जा रहे हैं जिससे आपको आसानी से ये ऑर्गेनाइजेशन एक्ट याद रहेगा। तो ये जो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसमें जो 14 पार्ट्स है, उन पार्ट्स को याद कराने की एक बेहतरीन ट्रिक है ये। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द ट्रिक। एंड ये आपको इसके लिए एक कहानी याद रखनी है। मान लो ये आप हो या ये मूवी आपने देखी होगी, ये तो मूवी है, इसका नाम है बाई है। ये जो बाई है, बड़ा बाई छोटे बाई को स्कूल ले जाता है, किसके लिए? एडमिशन के लिए। या आप ये कहानी खुद के साथ रिलेट कर सकते हो। जब आप छोटे थे, आप गए स्कूल एडमिशन करने, ये भी इसको ले जाता है स्कूल एडमिशन करने के लिए, ठीक है। एंड वहाँ पे जब ये स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, इसको एडमिशन करवाते हैं। एडमिशन हो गया इसका, लेकिन वहाँ तो पता ही है किस क्लास में रखेंगे इसको शाबाश, इसको रखेंगे वहाँ प्राइमरी क्लास। एंड द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द प्रिलिमिनरी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, दैट इज प्रिलिमिनरी इज इक्वल टू, या दैट इज रिलेटेड टू प्राइमरी। इसको प्राइमरी क्लास में अब रखा गया, दैट इज प्रिलिमिनरी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, प्राइमरी क्लास में इसको रखा गया। जब ये क्लास में चले गए तो वहाँ पे क्या देखा, इसके बड़े भाई ने देखा, मेरे भाई को एडमिशन हुआ, लेकिन अंदर क्या है, अंदर जो क्लास है, क्लास साइज़ बहुत बड़ा है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो मेरे भाई को यहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी। तो इसने बोला कि ठीक है, मैं एडमिशन करूँगा इसका, लेकिन क्लास में रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। वो दूसरा पार्ट है रीऑर्गेनाइजेशन है। पहला पार्ट है एडमिशन हुआ, इसको प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी क्लास में एडमिशन मिला। प्राइमरी क्लास में जब ये गए तो वहाँ पे देखा कि क्लास भरा हुआ है, तो इसने टीचर्स को बोला कि यहाँ भीड़ बहुत है, तो यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन कीजिए। दैट इज़ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जे.एंड.के। दिस इज द पार्ट सेकंड है। एंड उसके बाद क्या हुआ, अब टीचर्स ने बोला ठीक है, हम तो यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन करेगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आपके भाई को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, या सिंपली हम बोलेंगे प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी है। एंड तीसरा स्टेप है अब क्या, रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, दैट इज द पार्ट 3। पहले प्रिलिमिनरी या प्राइमरी, एंड दूसरा है दैट इज़ द रीऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वहाँ पे भीड़ थी। तीसरा है रिप्रेजेंटेशन, या प्रेजेंटेशन देगा इसका भाई, तभी इसकी कंडीशंस को माना जाएगा, ठीक है। अब इसने वी कैन से रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन दी। उसके बाद क्या हुआ, इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी हुई, तो इस भाई को क्या रखा गया, स्टूडेंट को अब एडमिन बनाया गया, किसका? क्लास का। दैट इज़ द पार्ट 4, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, दैट इज़ एडमिन। एंड जब ये एडमिन इसको एडमिन बनाया गया, तो इसने क्या किया, इसने बोला अब ठीक है, क्लास साइज़ बहुत बड़ा था, अब इस क्लास में जो साइज़ है उसको हम लिमिट करेंगे, लिमिटिंग द क्लास साइज, या हम क्लास की डिलिमिटेशन करेंगे। दैट मीन्स सिंपली ऐसे बोल सकते हैं हम कि इसमें सेक्शंस करेंगे, इसको छोटे छोटे सेक्शंस में हम बांटेंगे, तो उसको हम बोलेंगे डिलिमिटेशन एंड या लिमिटिंग द क्लास साइज। एंड दैट इज़ द पार्ट 5, दैट इज़ नोन एज डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज, दैट इज़ रिलेटेड द लिमिटिंग द क्लास साइज, ठीक है। अब डिलिमिटेशन हुई, लेकिन इस क्लास में अब सोशल कास्ट्स के कुछ बच्चे थे और सोशल ट्राइब्स के कुछ बच्चे थे। उन्होंने भी बोला कि हमें भी अलग क्लास में रखो, हमारे साथ भेदभाव होता है, तो उनको भी एससीज और एसटीज़ को भी अलग क्लास में अब रखा गया। दैट मीन्स अब बहुत सारे क्लासेस बन गए आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दैट इज़ पार्ट 6 इज़ रिलेटेड टू एससीज एंड एसटीज़। इसके बाद क्या हुआ, लेकिन जो स्कूल में मेल टीचर मीन्स MT, एंड MT मीन्स द मिसलिनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। मेल टीचर्स को बहुत गुस्सा आया, क्यों? क्योंकि इससे पहले इनको शाबाश क्या, इनको कुछ ही क्लासेस देनी पड़ती, या एक ही क्लास देना पड़ता था, अब इनको बहुत सारे क्लासेस देने पड़ेंगे। दैट इज़ वाई मेल टीचर्स को क्या आया, गुस्सा।
miscellaneous, MT means miscellaneous and ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड MT मीन मेल टीचर्स। हाँ, एंड मेल टीचर्स ने बोला कि हम अब आज से नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये जो बड़ा भाई है, बड़े भाई ने बोला कि क्यों नहीं पढ़ाओगे, अगर आप नहीं पढ़ाओगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा हाई कोर्ट। हाँ, तो ये गया हाई कोर्ट, दैट इज़ पार्ट 8, दैट इज़ रिलेटेड टू हाई कोर्ट, ठीक है। और जब ये हाई कोर्ट गया तो वहाँ पे पता ही है वहाँ पे कौन मिलेगा इसको, वहाँ पे मिलेगा इसको एडवोकेट, एंड द पार्ट 9th इज रिलेटेड टू एडवोकेट जनरल ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज़ द पार्ट 9। वहाँ पे एडवोकेट मिला। जब इसको एडवोकेट मिला तो एडवोकेट ने बोला कि ठीक है भाई, मैं तो केस करूँगा स्कूल वालों के ख़िलाफ़, लेकिन इसके लिए आपको एक्सपेंडिचर बहुत सारा खर्चा लगेगा, एंड दैट इज़ पार्ट 10 अथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़। एक्सपेंडिचर की वी कैन से रिलेटेड है पार्ट 10, तो वहाँ पे ये है पार्ट 10 है। इसके बाद क्या हुआ, एंड एक्सपेंडिचर तो होगा, और क्या बोला एडवोकेट ने कि आपकी जो एक्सपेंडिचर बहुत लगेगा उससे आपके एसेट्स जो है, ये तो आपको अकाउंटेंसी में आपने पढ़ा ही होगा, जब आपको एक्सपेंडिचर खर्चा बहुत लगेगा तो उससे आपकी जो एसेट्स आपके कम हो जाएंगे और लायबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। हाँ, दैट इज़ पार्ट 11 अपॉर्शनमेंट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, लेकिन बाई को भी केस जीतना था। बाई ने क्या किया, वो सिटी चला गया और सिटी में बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस में जॉब ढूंढने लगा। एंड कॉरपोरेशंस, दैट मीन्स पार्ट 12 जो है वो दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोविजंस एज टू सर्टन कॉरपोरेशंस एंड एनी अदर मैटर्स। कॉरपोरेशंस को ये सिटी में चला गया, वहाँ पे कॉरपोरेशंस थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, उनको हम बोलते हैं कॉरपोरेशंस। एंड कॉरपोरेशन में ये जॉब ढूंढने लगा, एंड जब ये कॉरपोरेशन में जॉब ढूंढने लगा, फाइनली इसको मिल गई नौकरी मीन्स सर्विस। हाँ, प्रोविजन एज टू सर्विस, इसको एक कॉरपोरेशन में फाइनली इसको सर्विस मिल गई, दैट इज़ प्रोविजन एज टू सर्विसेज, नौकरी मिल गई। एंड जब इसको नौकरी मिल गई तो लास्ट पे क्या किया, इसने वहाँ से पैसे कमाए और एडवोकेट को दिए, एंड एडवोकेट ने इसको लीगल तरीके से ये केस जितवाया, लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस, लीगल सर्विसेज। एंड that is all about the trick for remembering all the 14 parts of the J&K Reorganization Act। हाँ, एंड ऐसी ही ट्रिक्स पाने के लिए आप ये जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। हाँ।